जैसे उसका भी तो प्रसंग आया है, केवट का भी। तो यहाँ तो वाल्मीकि के अनुसार तो केवट एक राजा है, वो जो भील जाति के, वो कोई नाव चलाने वाले व्यक्ति नहीं है कि भाई वो बड़े गरीब थे और उनकी तो वो लकड़ी की नाव थी, वो फिर वो हो गई, ऐसा नहीं है। वर्णन करने का सबको अधिकार है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो फिर हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि भाई इन्होंने श्री राम का चरित्र चित्रण ऐसे क्यों किया, इन्होंने ऐसे क्यों किया। पर राम और सीता के जो गुण हैं उस दृष्टि से दोनों में समानता मिलेगी, दोनों ही एक आदर्श पुरुष मानते हैं उनको। तो फिर भी कोई मिलेंगे तो पूछेंगे उनसे। आपने बताया था ना कि निष्क्रिय और सक्रिय प्रमाद 2 प्रकार के होते हैं, तो वो क्या होता है? निष्क्रिय प्रमाद तो ये है कि जैसे रामायण की कक्षा में आने की ही इच्छा ना हो किसी की, कि मेरे को नहीं पढ़ना, तो 1 घंटा वहां ऐसे बैठना, इसका कोई परीक्षा से तो संबंध है ही नहीं, तो वहां जाके ऐसे बैठते हैं, उससे क्या लाभ होगा, तो ना ही जाए। तो फिर बहाना मार के व्यक्ति आए ही नहीं। या यज्ञ में बैठने से क्या होगा, यज्ञ कोई परीक्षा में तो लगा नहीं है, या तो अटेंडेंस तो लगती है, तो चलो एक बार बैठ करके आ जाते हैं, फिर आके सो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रमाद, करना ही नहीं काम। और सक्रिय प्रमाद वो होता है जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। जैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए थी किसी की, लेकिन फिर भी हाथ चला दिया फटाफट। आप लोगों के पास गुरुकुल में जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो मैंने सुना कुछ साध्वी बहनें तो बेचारे छोटे बच्चों को फटाफट ही चटपट कर देती हैं। वो थोड़ा सा लेट आया, उसको पीट दिया। फिर उससे पूछे, भाई क्यों पीटा आपने, इतने छोटे बच्चे को कोई पिटाई करते हैं क्या? बोले हाँ, मैं करना तो नहीं चाह रही थी, पर मैं भी थोड़ी सी दुखी थी मन से, तो बस मेरा हाथ उठ गया। हाथ तो हमारा है ना, कैसे उठ सकता है? प्रमाद में ही उठ सकता है, सजगता में नहीं उठ सकता है। बोले भाई वहां इतने विद्वान बैठे थे और उनके बीच में आपने इतनी हल्की बात बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। बोले हाँ, बोलनी तो नहीं चाहिए थी, पर इनके बारे में ना कुछ ऐसी मेरे पास सूचना ही थी, इनके बारे में ऐसे सुना था कि बस वो मेरे मुंह से निकल गया। तो मुंह तो अपना है ना, हमारे मुंह से जो हम नहीं चाहते, चाहते तो नहीं थे, निकल गया। नहीं चाहते वो कैसे निकल सकता है? प्रमाद की अवस्था में निकल सकता है। तो इसको कहते हैं सक्रिय प्रमाद। तो ऐसे हम सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं, तो करना तो नहीं चाह रहे थे, हो गया। इसको सक्रिय प्रमाद कहते हैं। ठीक है, और चलो आगे चलिए। तो आगे पढ़ते हैं। संपूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्या विशुष्येत् सरितां पतिः। नास्ति भाग्यरत्तरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महति प्राप्या मया व्यसनवागुरा। अयं पितृवयस्यो मे गृध्रराजो जरान्वितः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्। इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पृश्य रामो वचनमब्रवीत्। तो ये कह रहे हैं, न अस्ति अभाग्यतरो लोके मत्त अस्मिन् सचराचरे। श्री राम कह रहे हैं इस चराचर लोक में, जड़ चेतन इस सारी सृष्टि में मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे से अधिक अभाग्यतर अभागा व्यक्ति होगा। मुझे लगता है कि इस सारे लोक में सबसे दुर्भाग्यशाली मैं हूं, ऐसे लग रहा है इनको। न अस्ति अभाग्यतरो लोके मत्त, मुझसे अधिक अभागा व्यक्ति लगता नहीं संसार में कोई और होगा। इसको महर्षि पतंजलि जी ने कहा है क्लिष्ट वृत्ति। जो योग कहा ना, योगस चित्त वृत्ति निरोध, ऐसी वृत्तियों का निरोध करने को योग कहा है। क्योंकि ऐसा विचार उठाने से क्या होगा, दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो हर व्यक्ति ऐसे ही कहता है,
मुझे लगता है मेरे जैसा अभागा तो इस संसार में कोई भी नहीं होगा, ऐसे बोलता है व्यक्ति। जबकि किसी किसी विषय में हमारे से भी ज्यादा दुखी व्यक्ति मिल जाएंगे आपको, और किसी विषय में हमारे से सुखी भी मिल जाएंगे। तो ये अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन जब व्यक्ति दुख की पराकाष्ठा में होता है तो फिर उसको लगता है कि मेरा दुख तो सबसे ज्यादा है, कोई जान नहीं सकता, बस मैं ही जान सकता हूँ मेरे दुख को, इस प्रकार का दुख है मेरा। तो ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं, नास्ति अभाग्यतरो लोके मत्तो अस्मिन् सचराचरे येन इयं महति प्राप्ता मया व्यसन अवगुरा। बोले इस अभाग्य कारण ही, इस दुर्भाग्य के कारण ही मैं, ये न माने उस दुर्भाग्य के कारण ही, अयम महती मया प्राप्ता, ये अत्यंत महती विपत्ति मैंने प्राप्त की है। उस दुर्भाग्य के कारण ही एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी विपत्तियों में फंसता ही चला जा रहा हूं। व्यसनाव बुरा, भयंकर जाल विपत्तियों का, उसमें मैं फंस रहा हूं। तो फिर इनको देख करके कह रहे हैं, अयम पितृवयस्यो में, ये तो मेरे पिता के समान है। गृद्धराज जो हैं, क्योंकि पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे देता है, तो इन्होंने पिता की तरह मुझसे प्रीति करके, क्योंकि मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं था, तो भी इन्होंने मेरे प्रति प्रीति रखते हुए देखो कितना बड़ा युद्ध किया है। तो अयम पितृवयस्यों में गृद्धराज जरान्वित, जो जरा से अन्वित हैं, जो वृद्ध हैं, वृद्ध तपस्वी हैं, ये मेरे पिता के समान हैं। शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात, मम भाग्य विपर्ययात, मेरे दुर्भाग्य के कारण आज ये विनिहत भूमौ शेते, विशेष रूप से, निशेष रूप से हत होकर के, आहत होकर के, मृत्यु को प्राप्त करके भूमि पर सोए हुए हैं। अगर तो मेरा दुर्भाग्य नहीं जुड़ता इनके साथ तो ये अपनी तपस्या कर रहे होते, क्या लेना देना था, कोई संबंध भी नहीं था। तो जो कल वहां पर वो चल रही थी ना कॉन्फ्रेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और मेडिशन, तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उनका क्या लेना देना, पर किसी महिला के ऊपर आपत्ति आई है तो अपने प्राण देकर के भी उसको रोकने की कोशिश करना। तो ये आज के टॉपिक नहीं है जो हम नए नए टॉपिक निकाल करके, ये तो रामायण काल के टॉपिक हैं। हमारे जटायु हैं आपदा प्रबंधक, कोई आपदा आए तो अपने प्राण देकर के भी उसकी रक्षा करना। तो बोले ये मेरे दुर्भाग्य के कारण आज भूमि के ऊपर लेटे हुए हैं, वरना तो ये अपने तप में लगे हुए। इन्होंने तो किसी का कोई बुरा किया नहीं, किसी को कोई दुख दिया नहीं, तो ये क्यों मृत्यु को प्राप्त हुए, मेरे दुर्भाग्य के कारण। इति एवं उक्त्वा बहुश, ऐसे अनेक प्रकार के कारुणिक वाक्य कह करके सह लक्ष्मण राघव जटायुषम से च पस्पृश्य, जटायु को स्पर्श करके उनको अपने हाथ में लेकर के राम वचनम अब्रवीत, लक्ष्मण को बता रहे हैं। जटायो यदि शक्नोषि व्याहरितुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते वधम् आख्याहि चात्मनः, कथं वीर्यः कथं रूपः किं कर्म स च राक्षसः, क्व चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः। तमुद्वीक्षाथ दीनात्मा वेलपन्तम् अनन्तरं वाचाति सन्नया रामं जटायुरिदमब्रवीत्, हृता सा राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहाय सा, पुत्रो वैश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च, परिश्रान्तस्य मेतात पक्षौ छित्त्वा च राक्षसः, सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणां दिशम्, इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वर, गता सुन्तं गृध्रं प्रेक्ष्य राम सौमित्रिमब्रवीत्।
तो जब ये बिल्कुल ही विशेष रूप से आहत हैं, माने प्राण इनके अब गए तब गए ऐसी स्थिति में है जटायु, तो उनके पास जाकर के उनके शरीर का स्पर्श करके उनके कंधे आदि पे हाथ रख करके श्री राम पूछते हैं, हे जटायु, यदि शक्नोषि व्याहरितुम वाक्यम, अगर आप थोड़ा भी बोल सकते हैं, इतनी हिम्मत कर सकते हैं, तो पुनः सीताम आख्यायी, हमें सीता के बारे में बताइए, थोड़ा किधर गई हैं वो, कौन लेके गया है। सीताम आख्यायी भद्रम ते, आपका कल्याण हो। वधम आख्यायी चात्मनः, और आप इस वध की स्थिति को प्राप्त कैसे हुए, तो अपने बारे में बताइए और थोड़ा सीता के बारे में हमें बताइए। यदि आप बोल सकते हैं तो थोड़ा बताने की कोशिश करें। कथम वीर्य कथम रूप, जो जिसके साथ आपने युद्ध किया, जो सीता का आहरण करके ले गया है, उसका पराक्रम कैसा था? कोई बहुत पराक्रमी व्यक्ति था या कोई डरपोक था? तो रावण पराक्रमी है या डरपोक है? पराक्रमी है या डरपोक है? आधे पराक्रमी बता रहे हैं, आधे डरपोक बता रहे हैं। कल तक और कर लेना इसका निर्णय, विचार कर लेना, फिर कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तो इसमें देखो, कथम वीर्य, उसका पराक्रम कैसा था। कथम रूप, रूप कैसा था उसका, देखने में कैसा लगता था? कोई मनुष्य था, देवता था, राक्षस था, कौन था? किम रूप, किम कर्मा, वह करता क्या है, आजीविका क्या है उसकी? हिंसा करता है, पुण्य करता है, दान करता है, क्या करता है? किम कर्मा, किम कर्मा सच राक्षसः, वो राक्षस, क्योंकि इतना तो इनको भी पता है कि ये आहरण करने वाला काम कोई सभ्यशालीन मनुष्य तो नहीं करेगा, तो जरूर कोई राक्षस ही रहा होगा। पर वो जो भी राक्षस था, वो कैसे पराक्रम वाला था, कैसे रूप वाला था, क्या करता है? क्वच अस्य भवनम, उसका मकान कहाँ है, आश्रय कहाँ है, किधर लेके गया? हे तात परिपृच्छत में ब्रूहि, मैं आपसे ये सब पूछना चाहता हूँ, तो आप जो भी इनके बारे में जानते हैं वो सब मुझे बताइए। तम उद्वीक्ष अथः दीनात्मा विलपंतम अनंतरम, तो जब उन्होंने देखा कि कैसे दीनता पूर्वक श्री राम पूछ रहे हैं, विलपंतम, विलाप करते हुए, बहुत करुणा से युक्त होकर के, तो दीनात्मा अनंतरम तम उद्वीक्ष अथ सन्नया वाचा, बहुत ही क्षीणवाणी से, क्योंकि अभी तो मरने ही वाले हैं, तो उनकी कोई आवाज में वो तो बुलंदी तो है नहीं, तो बहुत धीरे धीरे, सन्नया वाचा, अति सन्नया वाचा, अत्यंत कारुणिक, अत्यंत धीमी गति की वाणी से, जटायु रामम इदम अब्रवीत, जटायु ने श्री राम को ये वाक्य बताई। क्या बताया उन्होंने? हृता सा राक्षसेंद्रेण, सा माता सीता राक्षसों के जो स्वामी हैं, इंद्र हैं, रावण, उनके द्वारा हृता, आहरण किया गया है। विहायसा, आकाश मार्ग से, रावण जो राक्षसों के राजा हैं, उन्होंने माता सीता का आहरण किया है और वो आकाश मार्ग से गए हैं। और उनका परिचय यह है कि पुत्रः विश्रवसः, विश्रवस ऋषि के पुत्र हैं वो, और वैश्रवणस्य च भ्राता, और कुबेर के भाई हैं। तो कभी कभी अच्छे कुल में भी बुरे लोग पैदा हो जाते हैं। पिता तो ऋषि हैं इनके, लेकिन इनकी माताजी जो है वो असुर कुल राक्षसी हैं, कैकसी। तो माता का ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, पिता की अपेक्षा हमारे स्वभाव आदि के ऊपर माँ का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कहावत है ये, लोकोक्ति, लोक की कहावत है। माँ पर पूत, पूत का मतलब है पूत और पुत्री दोनों। तो जो पुत्र पुत्रियां माने मनुष्य जाति के जो बच्चे हैं, वो
माँ के ऊपर ज्यादा जाते हैं उनके स्वभाव में, क्योंकि माँ की सन्निधि में, उसके गर्भ में वो 9-10 महीना रहते हैं, तो उसका प्रभाव, और पैदा होने के बाद भी पिता तो कमा के लाते हैं 5-7 साल के लिए, तो माँ की सन्निधि ज्यादा मिलती है ना, तो माँ के स्वभाव के गुण ज्यादा आते हैं बच्चों में। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा। घोड़ा पशुओं का प्रतिनिधित्व करता है। पशु जो है वो अपने पिता के स्वभाव वाले ज्यादा होते हैं, तो वो नस्ल बनाने के लिए, हाइब्रिड नस्ल बनाने के लिए फिर वो पिता के ऊपर काम किया जाता है वहाँ पशुओं में। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा। घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा तो भी थोड़ा तो आएगा। तो माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो इनकी माँ क्योंकि राक्षसी थी, कैकसी, तो और वो भी जरूरी नहीं है, अब वो कैकसी तो विभीषण की भी माँ थी, उसमें नहीं आया, उनमें थोड़ा बहुत आया, वो श्री राम की सन्निधि से हट गया राक्षसत्व, इसमें ज्यादा आ गया। तो किसी में संतान में ज्यादा आएगा, किसी में कम आएगा, आता तो है। तो पिता इनके कौन है? विश्रवस। कल वहां जो प्रदर्शनी लगी थी ना आचार्य कुलम में, तो वहां एक जगह उन्होंने रखा था कि कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दो और एक प्राइज जीत के ले जाओ। तो आप में से लाए कोई जीत के? एक ने जीता। आपने क्या जीता? अच्छा, सेंटेंस वाला नहीं, ये एक प्रश्न वाला था। वो वहां से पर्ची निकालो, उसमें जो लिखा है उसका आंसर दो। अगर आपने 5 पर्ची निकाली और 5 आंसर ठीक दे दिए तो आपको भगवत गीता मिलेगी। तो मैं कल एक भगवत गीता जीत के लाई। और आप 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो एक पेन मिलेगा, और उससे कम दिए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रही थी, उसमें एक प्रश्न ये था कि रावण के माता पिता का क्या नाम था, तो वो भी पता होना चाहिए। तो उसमें मैंने बता दिया भाई, कैकसी उनकी माँ का नाम था और विश्रवस पिता का नाम था। तो ये जटायु आंसर दे रहे हैं, उनको श्री राम को परिचय दे रहे हैं कि माता सीता का आहरण किया है राक्षस इंद्र रावण ने, आकाश मार्ग से गए हैं, और कुबेर उनके भाई हैं और विश्रवस उनके पिता हैं। तो कुल खानदान बता दिया। साक्षात भ्राता कुबेर, जिसका साक्षात भ्राता है। अब कुबेर तो सारे धनेश्वर्य का स्वामी है, लेकिन अपने ही भाई की लालसा को मिटा नहीं पाया। अगर इसकी लालसा मिट जाती तो दूसरे की माँ बहन बेटियों पे कुदृष्टि डालना ये तो महापाप है, तो नहीं करता ऐसा। परिशांतस्य में तातः पक्षौ छित्वा च राक्षस, और उस राक्षस ने, रावण ने, जब मैं युद्ध करते करते परिशांत हो गया, क्योंकि मैं तो बुजुर्ग हूं और वैसे भी तपस्या में लगा हुआ हूं, तो कोई युद्ध करने का अभ्यास तो था नहीं, तो आपद धर्म मान करके मैंने युद्ध करना चाहा, मैंने युद्ध किया, तो मैं जल्दी से परेशान हो गया, थक गया। तो मुझे थका हुआ देख करके उसने मेरे दोनों हाथों को काट दिया। हे तात, मैं पक्षौ छित्वा सीताम आदाय वैदेहीम, वैदेही सीता माता को लेकर के दक्षिणाम दिशम प्रयातः, दक्षिण दिशा को चला गया वो आकाश मार्ग से। तो मैसेज तो पूरा दे दिया, अब प्राण निकले तो कोई बात नहीं है। इत्युक्त्वा दुर्लभान प्राणान मुमोच पतगेश्वर, गतासुम तम गृद्धम प्रेक्ष्य रामः सौमित्रिम अब्रवीत। तो ऐसा परिचय देकर के सारी घटना को संक्षेप में श्री राम को बता करके दुर्लभान प्राणान मुमोच, इस तपस्वी जटायु ने अपने जो दुर्लभ प्राण, जो बड़ी मुश्किल से बचा रखे थे, अब तक रोक के रखे हुए थे, उन प्राणों को छोड़ दिया। और गतासु तम गृद्धम, जटायु के प्राण पखेरु उड़ जाने पर, उनके स्वर्ग सिधार जाने पर, रामः प्रेक्ष्य सौमित्रिम अब्रवीत, उनको मृतक देख करके श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा
सीता हरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतं यथा विनाशो वृद्धस्य मत्कृते च परन्तप राजा दशरथ श्रीमान् यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः सौमित्रे हरकाष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम् गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम् एवम् उक्त्वा चितां दीप्ताम् आरोप्य पतगेश्वरम् ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुम् इव दुःखितः। तो जब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया तो श्री राम श्री लक्ष्मण जी को कहते हैं, सीता हरणजम दुखम न मे सौम्य तथागतम। हे सौम्य, सीता के आहरण से जो मेरा दुख बहुत ज्यादा, जो मैं दुखी हो रहा था, विचलित हो रहा था, अब वो वाला दुख नहीं है मेरे को। अब जटायु का दुख देख करके सीता वाला दुख तथागतम, यथा आगतम तथा गतम। तथागत महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है ना, उनको तथागत कहते हैं। तो उनको तथागत क्यों कहते हैं? यथा आगतम, जैसे निर्दोष बच्चा आता है संसार में, बच्चा निर्दोष ही होता है, कोई दोष नहीं होते। तथागतम, वैसे ही निर्दोष संसार से विदा भी हो गई, कोई दोष उन्होंने जीवन में पनपने नहीं दिया। तो यहाँ दूसरे अर्थ में है तथागतम, कह रहे हैं कि सीता माता के हरण से उत्पन्न होने वाला, सीता हरणजम दुखम, सीता के आहरण से जो दुख उत्पन्न हुआ था, हे सौम्य न तथागतम में, अब मेरे को वो वाला दुख इतना दुखी नहीं कर रहा है। यथा गृध्रस्य विनाशः, जैसे इस गृध्रराज का विनाश हुआ है, इसका जो दुख है, मत कृते च परंतप, मेरे लिए हे परंतप, जो इन्होंने त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है, इनके दुख को देख करके अब सीता वाला दुख उतना दुखी नहीं कर रहा है मुझे, वो दुख छोटा पड़ गया। अब राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च, तो जैसे महान यशस्वी मेरे पूज्य पिता श्रीमान दशरथ जी मेरे लिए पूजनीय थे और मान्यश्च सम्माननीय थे, वैसे ही तथा अयम पतगेश्वरः, वैसे ही ये जटायु भी मेरे लिए बहुत सम्माननीय और पूजनीय मालूम पड़ते हैं मुझे, क्योंकि पिता की तरह से तो इन्होंने मेरे लिए युद्ध किया, और जैसे पिता ने प्राण त्याग दिए मेरे दुख के कारण, ऐसे ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए मेरे कष्ट के कारण। तो ये तो मुझे मेरे पिता के समान प्रतीत होते हैं, इसलिए इनका संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। इसलिए हे सौमित्र, सौमित्रे हर काष्ठानी, कुछ लकड़ियां ले आओ आप जंगल से, निर्मथिष्यामि पावकम, और उन अरणियों का मंथन करके मैं अग्नि प्रदीप्त करता हूँ। पहले तो अग्नि ऐसी जलाई जाती थी, कोई वो दिया सलाई का मैच बॉक्स तो था नहीं उनके पास, तो जंगल में अग्नि मथने के लिए कुछ लकड़ियां होती हैं, उनको उत्तर अरणी और पूर्व अरणी, नीचे वाली अरणी को पूर्व अरणी कहते हैं, तो उनको मथ करके तब तक मैं अग्नि प्रकट करता हूँ। गृध्रराजम दिधक्ष्यामि, गृध्रराज का हम संस्कार करेंगे। मत कृते निधनम गतम, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए निधन को प्राप्त किया है, मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त किया है, तो अब मेरा भी ये फर्ज बनता है मैं पिता की तरह इनका संस्कार करूं। एवं उक्त्वा चिताम दीप्तम आरोप्य पतगेश्वरम, तो इसके बाद उन्होंने उनकी चिता बनाई और चिता के ऊपर उनको आरोपित करके चिता को प्रदीप्त किया। राम ददाह धर्मात्मा, और धर्मात्मा श्री राम ने उनका दाह संस्कार किया। स्वबंधुम इव दुखितः, जैसे कोई दुखी मन से अपने भाई बंधुओं का दाह संस्कार करता है, ऐसे श्री राम ने श्री जटायु जी के मृत शरीर का दाह संस्कार किया। तो अब इससे आगे की यात्रा हम कल पढ़ेंगे, आज ही विराम लेते हैं। ओम शांति
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही दुख त्राता, ईश्वर विधाता। तू ही दुख त्राता, ईश्वर विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम,